शिद्दत ड्रामा की एपिसोड 51 के रिव्यू के साथ हाजिर हैं। ये ऐसा ड्रामा है जिसके हीरो की बर्बादी का हम सबको शिद्दत से इंतजार है। नाजरीन, सुल्तान जो कि मुकम्मल तौर पे बर्बाद हो चुका है, लेकिन वो इस बात को भी तस्लीम नहीं कर रहा। प्रीजे उसकी हार को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है। ड्रामे में आगे क्या होने वाला है, इसी बात को हम डिस्कस करेंगे। सुल्तान जो कि अपनी वीडियो के खिलाफ एक और वीडियो बना के अपलोड करता है, जिसमें वो लोगों से कहता है कि इन बातों पे यकीन मत कीजिएगा, ये मेरे खिलाफ एक साजिश की गई है, मैंने साइबर क्राइम में इसके खिलाफ केस किया है, ये वीडियो फेक थी और मुझे बदनाम करने के लिए बनाई गई है। असरा के घर वाले भी ये देखते हैं तो असरा कहती है कि वो तो है ही झूठा, उसके लिए झूठ बोलना कौन सा मुश्किल काम है। नाज़रीन, सुल्तान जो कि अपने ऑफिस से बेइज्जत होके तकरीबन धक्के मारने के मुतरादिफ ही है निकला है। घर आता है तो उसके वालिदैन उससे पूछते हैं कि ये सब क्या है, तो वो बहुत ही गुस्से से बोलता है कि ऑफिस में भी चक और घर में भी। सुल्तान इसी शशोपंज में है कि आखिर वो लड़की कौन थी, आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। सुल्तान अपनी गर्लफ्रेंड को बुला के उसके साथ डिस्कस करता है और उसको कहता है कि मैं तो इस तरह का बिल्कुल नहीं हूँ, मैं चाहे अपनी बीवी के साथ लड़ता था लेकिन मैं हमेशा उसके साथ सिंसियर था। तो उसके दोस्त को याद आ जाता है कि जब वो और सुल्तान होटल में अकेले थे, तो जब वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे कि सुल्तान वहां से बहाना करके चला जाता है, तो वो कहती है कि सुल्तान, जहां तक मैं तुझे जानती हूँ, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ कि तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो। सुल्तान जिसको सारी दुनिया बदकिरदार कह रही होती है, और सुल्तान इसी परेशानी में होता है कि मैं अपने कैरेक्टर को कैसे क्लियर करूं। वकील उसको कह देता है कि हम जब केस जीतने के बिल्कुल करीब थे तो आखिर ऐसा क्यों हो गया, ये सब कुछ तो सरवर भाई की फेवर में जाएगा और वो लोग केस जीत जाएंगे। सुल्तान कहता है कि सुल्तान कभी हारता नहीं है, आप कुछ भी करो केस हमें ही जीतना है। तो सुल्तान का वकील कहता है तो फिर ठीक है, मैं केस को लटकाता रहता हूँ, उसकी तारीख पे तारीख लेता रहता हूँ, तुम्हारी बीमारी का बहाना कर दूंगा और तुम अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मवाद इकट्ठा करो, तुम उस लड़की को ढूंढो जिसने सब कुछ ये किया है और कुछ दे दिला के उसको फारग करो। और नाज़रीन, वो लड़की ही तो सुल्तान को नहीं मिल रही होती है। जब सुल्तान चारों तरफ से जलील हो रहा होता है, सुल्तान जो कि बेरोजगार हो चुका है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जगह जगह धक्के खा रहा है, कोई भी उसको जॉब पे रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया में वो इतना ज्यादा बदनाम हो चुका है कि किसी भी ऑफिस में उसका रहना मुनासिब नहीं है, इसलिए उसको जॉब पे ही नहीं रखा जा रहा। जब इतनी ज्यादा जिल्लत हो जाती है सुल्तान की, प्रीजे जो कि इसकी जिल्लत को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है, आखिर नौफल उसको कहता है कि प्रीजे अब मौका है, अब तुम सुल्तान से बात करो और उसको बताओ कि ये सब कुछ तुमने किया है, वो जो कर सकता है कर ले। तो ऐसा ही होता है, प्रीजे सुल्तान को फोन करती है जबकि नौफल उसके पास ही खड़ा होता है। सुल्तान पूछता है कि कौन है, तो प्रीजे कहती है कि वही जिसको तुमने बर्बाद करने के लिए कोई कसर न छोड़ी थी। सुल्तान हैरत से उठ बैठता है कि प्रीजे तुम? वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी जिल्लत और हार का जश्न मना रही हूँ। तो सुल्तान कहता है तो क्या इस कंट्रोवर्सी के पीछे तुम थी, ये सारी साजिश तुमने की? तो प्रीजे कहती है कि हाँ मैं ही थी इसके पीछे। तो सुल्तान कहता है कि देखना, मैं तुम्हें ढूंढ के इस दफा कत्ल ही कर दूंगा, और वो बहुत ही गुस्से में अपना मोबाइल जमीन पे दे मारता है। अब भला बेचारे मोबाइल का क्या कसूर था, एक तो जॉब नहीं मिल रही, ऊपर से खाम खा का लाखों का नुकसान कर लिया। प्रीजे वो फोन बंद कर देती है और वो थोड़ा डर रही होती है सुल्तान की धमकियों के बाद, जबकि नौफल उसको तसल्ली दिलवाता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। इसके बाद नाजरीन आपको
दिखाया जाएगा असरा जिसने फैसला कर लिया होता है कि मैंने जितना सुल्तान की खातिर ख्वार होना था हो लिया, जितना उसकी मोहब्बत में ठोकरें खानी थी खा ली, जितना रोना था रो लिया, अब मुझे आगे बढ़ना है। और उसका भतीजा भी उसकी इसमें हेल्प कर रहा होता है, वो उसको खुश रखने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वो ये भी नोटिस लेता है कि असरा जैसे ही हंसती है थोड़ी देर के बाद संजीदा सी हो जाती है और उसकी हंसी बहुत ही फीकी हो जाती है। तो असरा का भतीजा उसको कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे लिए उसको भूलना मुश्किल है, लेकिन तुम कोशिश करो, कभी कभी अपनी बेहतरी के लिए जहर भी पीना पड़ता है। तो असरा कहती है कि जहर ही तो पी रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ, अपने आप को जोड़ती हूँ कि फिर टूटने लगती हूँ। तो शेरी उसको कहता है कि मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। तो असरा एकदम से फिर हंस देती है। यानी कि नाजरीन, असरा अब मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है। जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगी तो जिंदगी के फैसले लेने भी उसके लिए आसान हो जाएंगे। जैसे ही सुल्तान से उसका छुटकारा होगा तो नए साथी का हाथ थामना उसके लिए आसान हो जाएगा। और इसरार तो पहले ही नजरें बिछाए इसकी राह तक रहा है, वो फौरन ही इसका हाथ थाम लेगा, जबकि वो सरवर भाई से ये कह भी चुका है कि मैं असरा को डिवोर्स के बाद अपनाने के लिए तैयार हूँ। नाजरीन, अदालत में पेशी होती है और तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक सुल्तान अदालत में पेश नहीं होता क्योंकि वकील को मजीद आगे डेट लेनी होती है। असरा की वकील कहती है कि मेरी क्लाइंट एक बहुत ही मुहज्जब घर की बच्ची है, आप उसकी इस ज़हनी मरीज से जान छुड़वाइए और अब केस का फैसला दीजिए। जबकि जज कहती है कि दोनों तरफ के दलाइल सुने बगैर केस का फैसला देना बहुत मुश्किल है। जब तक मिस्टर सुल्तान खुद अदालत में पेश नहीं होंगे तो मैं इस तरह फैसला नहीं कर सकती। इसके लिए अदालत मजीद तारीख आगे दे देती है और यही कुछ सुल्तान और उसका वकील चाहते होते, वो टाइम चाहते होते ताकि इस दौरान सुल्तान अपनी बेगुनाही साबित कर सके, जो कि नाजरीन अब सुल्तान बिल्कुल नहीं कर सकेगा। तो क्या होगा आगे? क्या सुल्तान प्रीजे तक पहुंच जाएगा और नौफल उसको अदालत में कैसे घसीटेगा? और नाजरीन, आपको नहीं लग रहा कि इस ड्रामे का बैंड होना चाहिए? इसको मजीद और कितना घसीटेंगे, क्योंकि इसके साथ साथ हमें भी घिसटना पड़ता है। बहरहाल इसकी एंडिंग जैसे होगी वो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। असरा की वकील की बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद अदालत में बार बार सुल्तान पेश नहीं होगा और वकील बार बार आगे टाइम लेगा। जब नौफल को पता ये चलेगा तो वो असरा की मदद करने का फैसला करेगा। वो अदालत में आएगा और नौफल और प्रीजे की जो भी आपस में बातें होती थी वो उन लोगों ने सब रिकॉर्ड की होती हैं, जिसमें सुल्तान ने खुद अपने मुंह से इकरार किया होता है कि उसने जो कुछ प्रीजे के साथ किया, और वो वीडियो भी दिखाई जाती है। सुल्तान मुकम्मल तौर पे इन चीजों को चैलेंज करने की कोशिश करता है कि ये सब फेक हैं, लेकिन नाजरीन, साइबर क्राइम में भी ये वीडियोस चेकिंग के लिए जाती हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये वीडियो बिल्कुल असली है। जब ये सारी बातें होंगी तो सुल्तान को कोई रास्ता नहीं नजर आएगा बचने का, और इस तरह से नाजरीन असरा की डिवोर्स हो जाएगी और सुल्तान ये केस हार जाएगा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होगी। इसके आगे नौफल ने सोचा होता है कि प्रीजे की तरफ से सुल्तान पे केस किया जाएगा। सुल्तान जो कि अपने घर में बहुत ज्यादा परेशान होता है। नाजरीन, सुल्तान जैसे इंसान को हार कभी तस्लीम नहीं होती। इससे पहले कि पुलिस आके उसको प्रीजे के केस में गिरफ्तार करे, सुल्तान पिस्टल उठा के अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। वो कमरे को अंदर से लॉक कर चुका होता है। जैसे ही गोली की आवाज उसके वालिदैन सुनते हैं तो वो दौड़े आते हैं, लेकिन उनके चीखने चिल्लाने पर भी कमरा नहीं खुलता। जब कमरा खोला जाता है तो अंदर सुल्तान की लाश होती है। और जब नाजरीन असरा, जिसको डिवोर्स हो चुकी होती है, लेकिन उसको जब ये बात पता चलती है तो वो सुल्तान की तस्वीर पकड़ के बहुत ज्यादा रोती है, और ये असरा आखिरी दफा रोती है। इसके बाद असरा अपने आंसू पोंछ लेती है और अपने आप को अपने वालिदैन की मर्जी पे छोड़ देती है। असरा और इसरार की शादी हो जाती है और शादी के बाद असरा इसरार के साथ बहुत ही ज्यादा हैप्पी लाइफ गुजारती है, क्योंकि इसरार
औरतों का बहुत ज्यादा एहतराम करने वाला इंसान होता है। नाजरीन, जिंदगी में इंसान को सिर्फ दौलत नहीं, इज्जत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर इज्जत ना हो तो सब चीजें फीकी और बेमानी हो जाती हैं। यही इस ड्रामे के जरिए आपको समझाने की कोशिश की गई है। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।